हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू की बर्निंग पर कि सितंबर के अंदर कितनी बर्निंग हुई, और दूसरा दोस्तों यहां पर बोन और लीश पर हम बात करने वाले हैं। तीनों टोकन शिबा इनू के इकोसिस्टम के हैं। उसके अलावा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा। बर्निंग की जब बात करते हैं तो यह है कि बर्निंग के बारे में मैंने आपसे यह भी बात करनी है कि बर्निंग को लेकर आप कितने क्यूरियस हैं, बर्निंग के लिए आप क्या समझते हैं कि बर्निंग जो है वो प्राइस में कितना फ़ायदा दे सकती है। ये भी आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप समझते हैं कि बर्निंग इज़ गुड और नॉट गुड और नॉट इवन इनमें से दो अल्फाज जो वो आप अपने इवन कमेंट सेक्शन में भी लिख देते हैं तो भी काफ़ी होगा। अगर आप मुझे अप्रिसिएशन जो है वो करना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट करना चाहते हैं तो और भी मेहरबानी हो जाएगी दोस्तों। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, और चैनल को आपने मेरे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर अल्टीमेटली मैं आपके लिए रखूँगा वो शिबा इनू ही है और शिबा इनू की बर्निंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू हाउ मेनी शिप वर बर्न इन सितंबर। तो सवाल यह है कि कितने टोकन जो है वो सितंबर के अंदर बर्न हुए हैं। बर्निंग एक चीज़ तो क्लियर है कि कंटिन्यू दोस्तों हर रोज़ दूसरे दिन हो रही है यहाँ पर, लेकिन कितनी बर्निंग हो रही है और वो प्राइस में क्यों फ़ायदा नहीं दे रही, ये एक्चुअल बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कम्युनिटी का। जितने भी होल्डर्स हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि एजाज भाई आप तो बताते हो कि इतनी बर्निंग हो गई या टीम भी बताती है, लेकिन इस बर्निंग का प्राइस पर इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक, सो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं वो ये है कि बर्निंग हुई कितनी है सितंबर के अंदर। ठीक, ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर तो आप देख सकते हैं द बर्न रेट ऑफ शिबा इनू फेल इन सितंबर कंपेयर टू अगस्त व्हेन डेवलपर्स लॉन्च द नेटिव शिबरियम ब्लॉकचेन। पहली बात तो यह कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर के अंदर बर्न रेट जो है वो कम हुआ। अच्छा, यहां पर चीज़ क्लियर करता चलूं कि शिबा इनू की बर्निंग एक तरह से नहीं चल रही होती कि हर मंथ में इतने टोकन बर्न हो जाएंगे, ये नहीं है। कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन अगस्त में क्या हुआ था, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वो ये है कि शिबरियम की लॉन्चिंग दोस्तों हुई थी और टीम ने अरेंजमेंट्स किए थे अपने हिसाब से कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्निंग हो। उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था, ठीक है, इवेंट मनाने के लिए, तो इसलिए अगस्त के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग हुई थी। लेकिन सितंबर के अंदर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू शिबर्न डेटा अराउंड 2.3 बिलियन शिप वैल्यूड एट 17,173, ठीक है, $17,173 के टोकन जो है वो यहाँ पर बर्न किए गए हैं। शिबा इनू की जब बर्निंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पैसों को कंसीडर करना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि लोग बर्निंग करते हैं और लोग जब बर्निंग करते हैं तो उन्होंने वो टोकन पैसों से लिए हुए होते हैं, लिए हुए टोकन बर्न यहाँ पर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीम के पास पड़े हुए वहाँ से वो बर्न कर देते हैं। बहुत सारे मीम कॉइन्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर न्यू जो लॉन्च प्रोजेक्ट होते हैं उन्होंने क्या किया हुआ होता है कि अपने पास कुछ रखा हुआ होता है हिस्सा, वहाँ से वो बर्न करते हैं। शिबा इनू की जो टीम है उन्होंने भी रखे थे और वो विटालिक के वैलेट के अंदर भेज दिए थे, वहाँ से उनकी एक बर्निंग हुई, बाकी इंडिया को भेज दिए गए जो कि कोविड-19 में बड़ा काम आए। अच्छा, अगस्त और सितंबर में जो डिफरेंस है दोस्तों वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट्स डाउन फ्रॉम 5.7 बिलियन शिप वर्थ ऑफ $45,899। ठीक है, अगस्त में जो है वो बर्निंग जो हुई थी वो हुई थी 5.7 बिलियन टोकन की, जिनकी मालियत, जिनके पैसे, जिनका अमाउंट बन रहा था $45,000, मोर देन दैट। ठीक है, राउंड अबाउट कोई $46,000 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सितंबर के अंदर जो है वो कम बर्निंग हुई। मेरा ख्याल है कि बर्निंग एक तरह से चलती रहनी चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है, चलता रहना चाहिए, स्लो स्लो स्लो। पहले तो सातोशी कुसामा जो है वो मान ही नहीं रहे थे कि बर्निंग कोई होनी भी चाहिए इवन, उसके बाद कम्युनिटी ने अपने हिसाब से बर्निंग करना शुरू कर दी। हमने देखा जो सातोशी कह रहे थे वो गलत भी नहीं कह रहे थे एक तरह से, कि बर्निंग का उतना असर नहीं होता। बर्निंग अगर आप करते हैं तो आपके वैलेट में टोकन कम होंगे, उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगर बर्निंग नहीं करते तो प्राइस तो सेम हो सकती है, टोकन आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी सिर्फ इस चीज़ की है, तो टोकन से वो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कैप क्या है। अब यहाँ पर जो वो प्रूव आपके लिए ये भी कर देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली थी 2021 के अंदर, या 2021 का जो बुल रन है वो आपने देखा था शिबा इनू का, तो उस वक्त इतनी बर्निंग तो नहीं हुई होगी ना दोस्तों। फिर पिछले 2 सालों में अच्छी खासी बर्निंग यहाँ पर हुई है। जस्ट 2 मंथ के अंदर ही यहाँ पर आपने देखा कि $60-70 की यहाँ पर बर्निंग हुई है 2 मंथ्स के अंदर। तो इस तरह से बर्निंग तो 2 सालों में अच्छी खासी हुई होगी।
लेकिन प्राइस डाउन क्यों आया? डाउन इसलिए आया क्योंकि लोगों ने पैसे निकाले हैं। लोग पैसे ज्यादा लगाएंगे, टोकन जितने भी होंगे उनका प्राइस जो है वो उस तरह से बढ़ता जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये जो ड्रीम है हमारा हम सब का कि 1 रुपये तक पहुंच जाए या 1 सेंट तक पहुंच जाए, उसको कंप्लीट करने के लिए सप्लाई कम करना जरूरी है। हाँ, एक चीज और भी है कि मैं हूं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने वैलेट के अंदर टोकन रखे हुए हैं भैया, और मैं ये सोचता हूं कि जिन्होंने करने हैं बर्न वो कर दे, मैंने तो रखे हुए हैं। अब जब एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन प्राइस तक चला जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ यहाँ पर सेलिंग करूंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा। उसके बाद वंस अगेन मैं इसको जो वो अपने पास रखूंगा और रखते जाऊंगा फॉर एवर, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है, मुझे लगता है कि शिबा इनू जो है वो डेड होने वाला अब नहीं है, ये चलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं यहाँ से प्रॉफिट्स निकाल कर वापस इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करता रहूंगा इस तरह से। ठीक, तो बर्निंग को लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, लेकिन सेम टाइम पर हमें ये देखना चाहिए कि डेवलपमेंट्स किस तरह से चल रही है, और वो डेवलपमेंट्स जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगी कि वो यहाँ पर आकर पैसे लगाएं। और फिर डीएफ्स कितनी बन रही है, बाकी ओवरऑल जो अब शिबरियम बन चुका है तो शिबरियम पर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अब आ रही है, ये सारी चीजें मिलाकर जो है वो शिबा इनू का पूरा इकोसिस्टम जो है उसको ऊपर लेकर जा सकती है। अच्छा, बोन को देख लें। कल के मैंने वीडियो में आपको परसों के कहा था कि बोन के बारे में मैंने दोस्तों को बताया था कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा बन सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने लिया, लेकिन वंस अगेन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि प्राइस इसका डाउन आ रहा है। अब ये इसका जो सपोर्ट लाइन है वो है 78 सेंट्स पर। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, मतलब ये मैं एक कमज़ोर सपोर्ट आपको बता रहा हूँ। 78 पर आप अपने ऑर्डर्स लगा दें और 78 पर जैसे ही आपका वो ट्रिगर हो जाए उसके बाद जैसे प्राइस ऊपर चला जाए तो आप अपने प्रॉफिट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं पॉसिबली। ठीक है, प्रॉफिट्स निकालें और फिर डॉलर्स अपने पास रखें। प्राइस अगर वापस डाउन चला जाता है तो वंस अगेन यहाँ पर आप सपोर्ट देकर इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो बोन इस हिसाब से आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आपको एक अच्छा खासा वेट करना पड़ सकता है अगर लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि शिबरियम की बिल्डिंग तो हो चुकी है, वो लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ही ये गैस फीस के तौर पर यूज होगा और इसकी सप्लाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम भी पॉसिबली हो सकती है। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टो मार्केट को देख लेते हैं और फिर चलते हैं लीच पर। बिटकॉइन को देख लें जरा। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 27,980 पर इस वक्त चल रहा है। इथेरियम जो है वो वापस आया है, थोड़ा इसका प्राइस डाउन आया 1689 पर। ठीक, इन दोनों कॉइन्स को देख लेते हैं, बाकी अकॉर्डिंगली आपने देखने होंगे। ये है कि 28,000 एंड समथिंग पर इसकी एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस थी बिटकॉइन की, वहाँ से प्राइस वापस आया है। ये रेजिस्टेंस दोस्तों मतलब फार्म हुई थी 2021 के मई के अंदर। ठीक है, जब प्राइस बीटीसी का डाउन आया था और यहाँ से फिर वापस ऊपर चला गया तो उस वक्त ये सपोर्ट थी। अगर इससे ऊपर चला जाता है प्राइस तो ये सपोर्ट बन जाती है, अगर इससे नीचे है तो ये रेजिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वंस अगेन बिटकॉइन को मिली है, प्राइस वापस आया है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कुछ साइडवेज चल सकते हैं 1-2 दिन के लिए पॉसिबली, मैं मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 100% श्योरली ये चीज़ मैं आपसे नहीं कह रहा। और इथेरियम का भी मैंने दोस्तों को बताया था कि $1800 तक इसका प्राइस जा सकता है और $1750 तक गया और इस वक्त ये वापस आया है। थोड़ा इसकी जो है वो करेक्शन होगी, उसके बाद पॉसिबली वापस प्राइस जा सकता है अगर सेंटिमेंट बुलिश रहते हैं मार्केट के। तो अदरवाइज ये है कि वापस आप इसको $1500 तक भी मतलब पॉसिबली देख सकते हैं, लेकिन एक सेंटिमेंट बना है तो मेरा ख्याल है कि ये 1 वीक तक तो कम से कम रह ही सकता है। तो यहाँ पर या तो साइडवेज रहेंगे या फिर मार्केट वंस अगेन बुलिश होगा। अच्छा, डॉज किलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि वंस अगेन ये आपको दोस्तों $300 तक तकरीबन मिल रहा है। तो डॉज किलर के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मतलब कभी भी डबल हो जाती है। हमने इसकी जो हिस्ट्री देखी है तो ये $250-300 तक आया और फिर कोई न्यूज़ आ गई तो वापस ये $500-600 तक चला गया। तो इस हिसाब से आप कुछ अपने पोर्टफोलियो में से यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइस ऑफर आपको ये कर रहा है कि सस्ते में मिल रहा है। टीम जो है शिबा इनू की, उनको हमने देखा है कि ये अपने मतलब जितने भी टोकन्स हैं, 3 टोकन हैं इनके, उनको छोड़ते नहीं है। कुछ ना कुछ यूटिलिटी बेस्ड उन्होंने अपने तीनों टोकन्स के लिए बनाया हुआ है। हालांकि जो आर्मी ऑफ द शिप है वो बड़े दिनों से सिर्फ यही कह रही थी कि भैया शिबा इनू को कंसीडर करो, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ शिबा को नहीं, बोन के लिए भी एक यूटिलिटी बना दी। फिर आपने देखा कि लीच के लिए भी शिबोशीज और मेटावर्स के साथ इन्होंने एक यूटिलिटी बनाई है। यहाँ पर जो चीज़ पते की है जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि मेटावर्स को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग सेम सेंटेंस, कि जब भी कोई अपडेट शिप द मेटावर्स को लेकर आएगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लीच पर
आ सकता है पॉसिबली, बल्कि मतलब 80% चांस है कि यहाँ पर ज़रूर आएगा। इसलिए लीश को आप जो है वो छोड़ मत दें, इस पर नज़र ज़रूर रखें। जितना सस्ते में मिलता है आप इसको बाय कर लें और फिर अपडेट का वेट करें। जैसे ही शिप द मेटावर्स की अपडेट आती है, गेमिंग की अपडेट आती है, तो यहाँ पर इसके अंदर आपको अच्छी वॉलेटिलिटी नज़र आएगी और यहाँ से आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो यही न्यूज़ एंड अपडेट्स थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैंने दी है, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।